आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में 3 नहीं 4, उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब कुछ 2 3 4 जो क्वेश्चन हैं उन्हें कर लेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके ऊपर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है कि ये 4 चीज़ें जीपी में हैं। तो जीपी में है क्या क्या मतलब है, मान लो पहला टर्म है एक्स और कॉमन रेशियो है आर। तो ए बराबर हो गया मान लो एक्स आर, और बी बराबर मान लो एक्स आर स्क्वायर, सी बराबर मान लो एक्स आर क्यूब और डी बराबर एक्स आर 4। अब आप कहेंगे कि भैया ये दे रखा तो नहीं है कि पहला टर्म ही है या दूसरा टर्म है। तो मैं लेकर चल रहा हूँ कि आर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये जीपी में तो इस तरीके की फॉर्म में होंगे ज़रूर। एक तरीके से हम इस तरीके से जनरल टर्म की तरह मान लेते हैं इन्हें। अब देखो ये जीपी में दे रखे हैं और ये मैंने इनकी कंडीशन लिख ली। अब मैं एलएचएस लेता हूँ। टेकिंग एलएचएस, थोड़ा ऊपर से पकड़ो ना, ब्लर हो जाता है। अब सही आएगा। टेकिंग एलएचएस, यहाँ पर एलएचएस में ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिए जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर 4 प्लस एक्स स्क्वायर आर 6 एक्स स्क्वायर आर की पावर 8 एक्स स्क्वायर आर, अच्छा यहाँ सी तक था, सॉरी सी नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर बी से शुरू हुआ तो ये वाला टर्म आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू की वजह से 6 वाली पावर आ जाएगी और फिर 8 वाली, क्योंकि ए बी सी और बी सी डी का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए इसमें से मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन यहाँ से आ गया। यहाँ पर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। ऐसे यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई आर 4, आर की पावर 4 सिमिलर हो गया ना। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ये भाई साहब बन जाएंगे 4 और 6, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, ये बन गया होल स्क्वायर। ठीक, देखो मुझे ये प्रूव करना था, मैं यहाँ तक पहुँच गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत, आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब पूरे को स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, अंदर ले लिया स्क्वायर के अंदर। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर आर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आर 5। जब मैं आर 5 बोल दिया करूँ तो इसका मतलब समझ जाना ये पावर है। एक्स स्क्वायर आर 7, ठीक, और ये स्क्वायर भाई साहब तो है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आर इंटू एक्स आर स्क्वायर, एक्स आर इंटू एक्स आर की पावर 4 2 और 3 लेता हूँ, एक्स आर की पावर एक्स आर की पावर सी है ना। देखो मैंने इसको तोड़ कर लिख लिया इस तरीके से। तो ये क्या है ए बी, ये क्या है बी ए सी, ये क्या है सी और डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर बराबर आर एच एस। ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव। अब आप पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो हमने कल पेपर में लिख रखे थे। ए और जी एम, मतलब ए और जी जो है इसका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन है किन्हीं 2 पॉजिटिव संख्याओं के। कोई 2 पॉजिटिव संख्या है, उनका अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिकल मीन जी है। तो हमें प्रूव करना है कि वो नंबर ये हैं।
यानी एक बार प्लस वाला साइन ले लो और एक बार माइनस वाला साइन, तो 2 नंबर हो गए। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए कोई ए और बी दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो इनका a प्लस बी अपॉन 2 बराबर a के बराबर दे रखा है, और ए बी बराबर अंडर रूट ए बी बराबर जी के। यहाँ से ए बी बराबर जी स्क्वायर के आ गया। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, ये जी है। अब इन दोनों की मदद से मैं चाहूँ तो डायरेक्टली ही ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ और उसके टर्म में यहाँ पर रख दूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी। अब इसको उठाकर अगर मैं यहाँ रख दूँ, यानी 2a माइनस बी इंटू बी बराबर जी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी a और g के टर्म में, यानी एक संख्या मेरी आ जाएगी इस ऐसी, और फिर मैं इसमें पुट करके दूसरी निकाल दूँगा। तो ये तरीका है एक। तो इस तरीके से करके दिखाता हूँ मैं पहले आपको। 2ab माइनस बी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जी स्क्वायर, मैंने क्या किया, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भाई साहब भी माइनस के हो गए। फिर इन भाई साहब को इधर ले आया तो ये प्लस के हो गए। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू बताऊँ तो आपको 2a प्लस माइनस, क्योंकि b में क्वाड्रेटिक हो गया तो मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देता हूँ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2a प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a प्लस जी ए माइनस जी। वो कैसे, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रह जाएगा तो ए प्लस जी ए माइनस जी लिख सकते हैं, ये आ गया। मैं इसको यहीं कर देता हूँ इसको। तो b की वैल्यू आ गई a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। अब इसकी दो वैल्यू आ रही हैं क्योंकि ये भाई साहब पॉजिटिव संख्या है। अब तो मतलब ये डिपिक्ट क्या करता है कि अगर b बराबर प्लस लूँगा तो a की कुछ वैल्यू आएगी, अगर b बराबर माइनस लूँगा तो a की कुछ वैल्यू आएगी, यानी दो वैल्यू आ गई यही से। अगर आप इसको b बराबर प्लस की वैल्यू लेकर चलो एक बार, तो a बराबर क्या होगा, देखो 2a माइनस बी, यानी ये वाली वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस का लिया तो ये माइनस का हो गया, तो ये हो गया a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। यानी अगर इसको b को प्लस वाली लूँगा तो a माइनस का आ जाएगा, और अगर b को माइनस का लूँगा तो a प्लस का आ जाएगा। तो दो संख्या हमारे पास आ गई। तो एक तरीका तो इसे सॉल्व करने का ये है। एक दूसरा तरीका भी होता है कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है। अब हम इसकी मदद से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लें और फिर a प्लस बी और a माइनस बी वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लें। तो वो एक तरीका है, वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। एक तरीका देखिए ये भी है कि a प्लस बी बराबर 2a आ जाएगा यहाँ से, और फिर a b बराबर जी स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट करी और इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो प्लस लेके चल दोगे तो a बराबर ये आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस लेके चल दोगे तो a बराबर ये आ जाएगा। बस ये होगा, उल्टा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम अगले लास्ट सवाल की ओर। am और gm जो हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, उनका am gm 8 और 5 है। मान लो अल्फ़ा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, उनका am और gm 8 और 5 दे रखा है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 8 दे रखा है, अल्फ़ा बीटा बराबर 5 दे रखा है। तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में, 9th में ही पढ़ा है शायद, हाँ, बराबर 0। 9th में नहीं, 10th में पढ़ा होगा शायद, 9th 10th में ही पढ़ा है मतलब। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू 8 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 16 होगी, तो 16x। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दे रखा है तो 5। ये नहीं, प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट है ये,
तो अंडर रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 25। अभी गलती हो जाती है, तो ये 25 है। तो ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सवालों के साथ, मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।